अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। हिम्मत को उसकी आप भी अब दाद दीजिए। लाखों के सूट बूट से मफलर उलझ गया। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। वक्त भी क्या खेल खेलता है। साल भर पहले 14 फरवरी 2014 को मफलर वाले शख्स ने अचानक इस्तीफा दे दिया था। साल के 365 दिन का पहिया घूमता है। इस दौरान उसी मफलर वाले शख्स को भगोड़ा, अनारकी, नक्सली, धरनेबाज, ड्रामेबाज और न जाने किन किन नामों से बुलाया जाता है। दिल्ली और वो दोनों सुनते रहते हैं। फिर आखिरकार दिल्ली अपना दिल और मुंह दोनों खोलती है। सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 70 में से 67 सीटें उसी मफलर वाले की झोली में डाल देती। और अब साल भर बाद वही मफलर वाला उसी 14 फरवरी को शपथ लेने जा रहा है, जिस 14 फरवरी को उसने इस्तीफा दिया था। कर शपथ, कर शपथ, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। आपकी परेशानियां, आपका संघर्ष, आपकी सरकार और आपकी जिम्मेदारियां। कल जब जिंदगी दोबारा दिल्ली की सड़कों पर लौटेगी तो हर माथे पर शपथ का वही सजदा होगा। और अरविंद केजरीवाल इस शपथ की रखवाली करने वाला चौकीदार, जिसे सत्ता के गलियारों में मुख्यमंत्री कहा जाता है। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित पहली बार 28 दिसंबर 2013 तारीख में आपका दिन बनकर दर्ज हो गया था। 66 बरसों के बाद आपने रंग, मजहब और पेशे के फर्क को तोड़कर एक साथ ईमानदार बनने की शपथ ली। मैं करवाऊंगा। सारी दिल्ली आज ठान ले कि हम ना रिश्वत देंगे और ना रिश्वत लेंगे। दोस्तों, मैं कसम खाता हूं कि अपनी जिंदगी में ना कभी रिश्वत लूंगा और ना कभी रिश्वत दूंगा। भ्रष्टाचार एक जुर्म है, एक संगीन जुर्म जो सिर्फ और सिर्फ अपराध को जन्म देता है। तब देश की राजधानी में इसी भ्रष्टाचार से तौबा कराई गई हजारों को। और ना कभी रिश्वत दूंगा। लाख से ज्यादा लोगों ने एक ऐतिहासिक मैदान में लाइव कैमरों के सामने कहा कि वो न रिश्वत लेंगे और न देंगे। आजादी के 66 बरसों में ये सौगंध ऐतिहासिक सौगंध थी। इनकलाब वंदे। जो बात तुमने कही थी वो बात लाए हैं, कहां कहां से गुजरकर हयात लाए हैं। आम आदमी की ये हयात, ये जिंदगी दरअसल सफर है आजादी से अब तक का। वो आजादी जो गांधी और उन तमाम शहीदों को चाहिए थी, जो इसका ख्वाब लिए इस दुनिया से कूच कर गए। उसकी एक लाइव झलक तब रामलीला मैदान में देखने को मिली थी। 66 बरसों बाद बूढ़ी इमारतों ने फिर सुना था, इनकलाब जिंदाबाद। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का न होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक होती है आपकी कलाई पर चलती हुई वो घड़ी जो आपकी नजर में रुकी होती है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा।
दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जो किया, इससे पहले कि हमारे सियासतदान ये नहीं करते थे। वो जीतते थे और आपके लिए बनाई गई व्यवस्था पर हुकूमत करते थे। लेकिन तब ये जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल ने आपको दे दी थी। आप चलाइए अपनी सरकार। तब आपने सौगंध खाई थी कि मंदिर में दर्शन के लिए, स्कूल में एडमिशन के लिए, ट्रेन में रिजर्वेशन के लिए, राशन कार्ड, लाइसेंस, पासपोर्ट के लिए, नौकरी के लिए, रेड लाइट पर चालान से बचने के लिए, मुकदमा जीतने और हारने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आप रिश्वत नहीं देंगे। अपने बच्चों को रिश्वत लेना और देना नहीं सिखाएंगे। कोई रिश्वत मांगे, रिश्वत देने से मना मत करना, उसको पकड़वा देना रंगे हाथों। आपका काम मैं करवाऊंगा, आप उसको रंगे हाथों पकड़वाना और आपका काम मैं करवाऊंगा। सारी दिल्ली आज ठान ले कि हम ना रिश्वत देंगे और ना रिश्वत लेंगे। दोस्तों, हम सड़क पे भी आंदोलन करेंगे, हम संसद में भी आंदोलन करेंगे। आज इस दिल्ली विधानसभा की दीवारें। लेकिन सिर्फ 49 दिन बीते थे अभी। ख्वाबों को आसमान मिलना अभी बाकी था, उमंगों को अभी उड़ान मिलना बाकी था कि उससे पहले ही केजरीवाल सत्ता, कुर्सी सब छोड़कर चले गए। सत्ता के गणित में गिनती कम हो रही थी। उस गिनती को गिनाकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अचानक लोग खुद को ठगा सा महसूस करने लगे। सोचने लगे कि कुर्सी लेते वक्त तो मुझसे पूछा, फिर छोड़ते वक्त क्यों नहीं पूछा। गुस्सा और धोखा दोनों महसूस होने लगा। उधर सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई की तारीख नजदीक आ रही थी। लोकसभा का चुनाव होने वाला था। फकत कुछ महीने पुरानी पार्टी को 28 सीटें दिलवाने के बाद केजरीवाल को लगा कि दिल्ली की सीमा में कैद होने का वक्त नहीं है, पूरे देश में पंख फैलाई जाए। सो कई सौ की तादाद में लड़ाके मैदान में उतार दिए। खुद मोदी के पीछे पीछे दिल्ली से बनारस जा पहुंचे, पर पंजाब छोड़ हर जगह से मायूसी ही हाथ लगी। लहर मोदी की थी, सो झाड़ू के तिनके हो गए। तब केजरीवाल को पहली बार एहसास हुआ कि दिल्ली की गद्दी छोड़ने में उन्होंने न सिर्फ जल्दबाजी की बल्कि गलती भी कर दी। एहसास ये भी हुआ कि दिल्ली भी फिसल गई तो झाड़ू के तिनके तक नहीं बचेंगे। लिहाजा बिना किसी देरी के और बिना शर्म के गलती और माफी दोनों मांगी। रात को जाके मैंने इस्तीफा दे दिया। वो जनता को शायद एक शॉक लगा एकदम से, उनको उम्मीद नहीं थी। वो अगर मैं 2-3 दिन जनता के बीच में, जैसे हमने सरकार बनाने के पहले जनता से पूछा था, अगर उस तरह से एक बारी जनता से 3-4 दिन में सभाएं करके जनता से पूछ लेते, जनता को समझा देते, तो वो सिंक कर जाता जनता में। वहाँ मुझे लगता कम्युनिकेशन में गलती हुई। निर्णय ठीक था। केजरीवाल को पता था कि देर सवेर दिल्ली में फिर से चुनावी बिगुल बजेगा। उन्हें यह भी पता था कि आपके होने और खोने का फैसला उसी चुनाव पर होगा। लिहाजा जब बीजेपी मोदी लहर पर सवार जीत के खुमार में और कांग्रेस हार की हार में डूबी थी, तभी केजरीवाल अपने योद्धाओं के साथ दिल्ली फतह करने की तैयारी में जुट चुके थे। दिल्ली की 70 की 70 सीटों को छान मारा। महीनों पहले सारे उम्मीदवार चुन लिए, एजेंडा तक सेट कर दिया। उधर बीजेपी वक्त रहते ये भांपने में चूक गई कि देश और दिल्ली का मूड एक जैसा है। उसे लगा कि मोदी को साथ लेकर जब भी चलेंगे तभी दिल्ली उसके साथ चल पड़ेगी। लिहाजा दिल्ली का चुनाव टलता रहा, उधर चुनाव टलता रहा, इधर महंगाई बढ़ती रही। उधर केजरीवाल माफी के साथ लोगों के बीच फिर से पहुंचने शुरू हो गए, एक और मौका मांगने। वक्त बीतता गया, फिर अचानक सही माहौल देखकर बीजेपी ने दिल्ली में चुनाव की तारीख का ऐलान करवा दिया। दिल्ली में आज जनता के अंदर ये तो है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। दिल्ली को एनआरकी में नहीं लाया जा सकता, यहाँ सभ्य समाज रहता है। भाजपा वाले, तुम्हारी छाती पे दान मुक्त करूंगा मैं। ये झूठ और सच्चाई की लड़ाई है, आज सच्चाई की जीत मांग रहा है। 15 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा। मैं नारी सम्मान के लिए आई हूँ। आप पहले से जमीन तैयार कर चुकी थी, बाकी पार्टियों की तैयारी होनी थी, पर बीजेपी को अब भी गुमान था
कि जो देश का मूड है वही दिल्ली का मूड है। और इस चुनाव में भी दिल्ली को बर्बाद करने वालों को दिल्ली कतई पसंद नहीं करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। टीवी में जगह पाने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों का मिलन विलय तय है। अब कांग्रेस को वोट देंगे, बताओ। क्षेत्र को जानती हूँ, आपकी प्रॉब्लम को। मगर चुनावी मैदान में उतरते ही बीजेपी को एहसास हो गया कि दिल्ली की लड़ाई आसान नहीं है। सर्वे ने उनकी चिंता और बढ़ा दी। फिर क्या था, मोदी के नाम पर बट्टा न लगे, इसके लिए पूरी भारत सरकार को दिल्ली में झोंक दिया गया। भाषणों विज्ञापनों में केजरी के खिलाफ ऐसे बाण छोड़े गए कि लगा कि चुनाव केजरीवाल वर्सेस ऑल है। उन्होंने हर टाइम ऐसी बात करनी है जो आपकी खबर में रहे, ये आपको समझना चाहिए। उन्होंने हर टाइम अलग अलग बात देनी है, नहीं, ये आपका फैसला है, ये आप लोगों का फैसला है कि आपकी उनकी हर नेगेटिव खबर को उड़ाते रहे। उनका काम है सिर्फ खबर में रहना, बस। मेरा काम है काम करना। बीजेपी के विज्ञापन अपनी बखान करने की बजाय केजरीवाल के प्रचार करने लगे। बीजेपी के भाषण मुद्दों की बजाय केजरी केंद्रित हो गए। लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है। 5 साल के अंदर दिल्ली के हर घर के अंदर पाइप से टूटी में पानी पहुंचा देंगे। एक तरफ एक आम आदमी और दूसरी तरफ पूरी भारत सरकार। बीजेपी का पैतरा उल्टा पड़ गया। लोगों को केजरीवाल से हमदर्दी होने लगी। हमदर्दी सर्वे में झलक रही थी, पर तभी सर्वे को ही बाजारू बता दिया गया। बड़े विश्वास के साथ सीना तान करके कुछ बाजारू लोग सर्वे घोषित करते थे, सर्वे, और 50 सीटें दे दी थी। पिछले बार का जब अखबार वगैरह निकलिए मिल जाएगा सारा। 50 सीटें घोषित कर दी थी। जब नतीजा आया, नंबर 1 पर भी नहीं पहुंच पाए थे, नंबर 1 पर भी पहुंच। पूरी बहुमत देखे तो देखो, देखे तो देखो, आम आदमी की ताकत देखो, ताकत देखो। दिल्ली का चुनावी नतीजा देख खुद हुक्मरानों तक की आंखें फटी की फटी रह गई। अरविंद केजरीवाल के पीछे ऐसा जन सैलाब उमड़ेगा, सोचा भी ना था। इस चुनाव को आम आदमी पार्टी ने सचमुच आम आदमी का त्योहार बना दिया। 2013 में कांग्रेस फिर भी 8 सीट पर सिमटी थी। इस बार केजरीवाल ने जीरो बैलेंस पर खाता खुलवा दिया। बची बीजेपी तो 3 सीट के साथ वो यही सोच रही होगी कि जो देश का मूड था वो दिल्ली का मूड क्यों नहीं था। खैर, इन्हीं सबके बीच 7 फरवरी का दिन आया। दिल्ली ने दिल्ली के लिए वोट डाले। शाम होते होते एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए। नतीजों ने बताया कि 5 साल केजरीवाल, पर बीजेपी फिर भी नहीं मानी। अभी भी हमें असेस करना है कि किस फेवर में जाता है। मैं समझती हूँ ये अभी भी ओपन है, रिजल्ट ओपन है, और मेरा विश्वास ये अभी भी आत्मा आवाज देती है कि बीजेपी के फेवर में अभी भी जा सकता है। और फिर इन सबके बीच 10 फरवरी भी आ गई और अपने साथ ऐसा नतीजा लाया जो इससे पहले देश के चुनावी इतिहास में कभी नहीं हुआ। 2013 में 8 सीटों पर सिमट जाने वाली कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई और खुद बीजेपी 2013 के कांग्रेस से भी नीचे 3 पर ही सिमट गई। ऐसा लगा मानो केजरीवाल ने मोदी के स्वच्छ अभियान को सबसे ज्यादा अपना लिया हो, विपक्ष को पूरी तरह साफ ही कर दिया।
कहा जाएगा आप ओबी का केबल लगाओ। बहुमत वाली सरकार मांग रहे थे केजरीवाल, दिल्ली ने पूरा दिल ही निकाल कर दे दिया, 70 में 67 सीट देकर। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। वक्त का पहिया फिर घूमा है। साल भर पहले जिस तारीख को कुर्सी और सत्ता छोड़कर चले गए थे केजरीवाल, ठीक उसी तारीख को उसी कुर्सी पर वो दोबारा बैठने जा रहे हैं। वही रामलीला मैदान फिर होगा जिसकी तारीखी जमीन की कोख में एक ख्वाब बोया गया था। पहली बार आपने अपनी हुंकार को सरेआम इसी रामलीला मैदान में जीतते देखा था। 14 फरवरी को उसी की फिर कोपलें फूटेंगी। 14 फरवरी को फिर उस शोर, उस हुंकार की ताजपोशी होगी। हालांकि कछुए पर बैठकर खरगोश को मात देने वाली इस जीत ने सत्ता की अट्टालिकाओं को बेचैन कर दिया है। इसलिए जो सौगंध आपने रामलीला मैदान पर तब खाई थी, उसको कम से कम उस वक्त तक तो निभाना ही पड़ेगा जब तक हुक्मरान अपनी ख्वाबगाहों से बाहर आकर सोचने पर न मजबूर हो कि वक्त बदल चुका है। बूढ़े लोकतंत्र को नौजवानी की संजीवनी पिलाई जा रही है। इसलिए जिम्मेदार बनो, ईमानदार बनो। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। महज कुछ सीटों की कमी थी जिसकी वजह से पहली पारी में अरविंद केजरीवाल फेल हो गए। अब दूसरी पारी में झोली भरकर सीटें मिली, जिम्मेदारी भी बढ़ी है। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल से जो उम्मीदें लोगों ने लगाई हैं वो किस हद तक वो पूरी करते हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल का इतिहास देखें तो हमेशा उन्होंने लड़ाई जीती ही है। दिल्ली में केजरीवाल का ताजा करिश्मा उनकी राजनीति में नया अध्याय है, लेकिन उनकी जिंदगी के कई पन्नों पर कई और कमाल पहले ही दर्ज हैं। 5 साल केजरीवाल के नारे को सच बनाने वाले अरविंद ने जब IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की तो घर वालों को लगा उनका बेटा इंजीनियर बनेगा। लेकिन टाटा की नौकरी में इंजीनियरिंग की जगह समाज सेवा का विंग नहीं मिला तो केजरीवाल ने नौकरी छोड़ दी और मदर टेरेसा की शरण में कोलकाता चले गए। तो मैं टाटा स्टील अथॉरिटीज़ के पास गया, उनका एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट था। मैंने कहा मुझे आप इंजीनियरिंग से सोशल वेलफेयर में शिफ्ट कर दीजिए। उन्होंने कहा नो, वी हैव टेकन यू एज एन इंजीनियर, यू हैव टू वर्क एज एन इंजीनियर। सो मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया और जमशेदपुर के बगल में ही कोलकाता था। मदर टेरेसा का नाम बहुत सुना था तो मैं मदर टेरेसा के से जाके मिला एंड इट वाज रियली अ वेरी डिवाइन मोमेंट फॉर मी। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी लोगों की, मैं भी लाइन में लग गया। मेरी भी जब नंबर आया तो मदर टेरेसा शी किस्ड माई हैंड एंड उन्होंने कहा, मैंने कहा आई वांट टू वर्क विद यू मदर। सो शी सेड दैट गो एंड वर्क एट कालीघाट आश्रम। सो मैं कालीघाट आश्रम में मैं जाके काम किया, वहाँ 2 महीने काम किया मैंने। केजरीवाल यही नहीं रुके, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी बन गए। गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, लाल बत्ती और तमाम तामझाम। लेकिन केजरीवाल का मन इस चमक दमक में रमा नहीं, या कहें कि नौकरशाही की जंजीरें केजरीवाल के सिस्टम बदलने के लिए बेताब दिल को बांध नहीं पा रही थी। IIT में जब फाइनल ईयर का वो दिया, माय CGPA was not bad. It was more than 8.5, which was supposed to be a pretty decent one. तो मैं अगर चाहता तो मैं अब्रॉड जा सकता था बड़े आराम से। Lots of my batchmates went abroad for higher studies and for making a career in US. लेकिन कहीं ये था कि अपने देश के अंदर रह के देश के लिए कुछ करना है, तो आई स्टेड बैक। नौकरी करते हुए ही केजरीवाल ने परिवर्तन नाम का एक NGO बनाया जो दिल्ली के झुग्गी झोपड़पट्टियों में रहने वालों के लिए इनकम टैक्स, बिजली पानी जैसे मुद्दों पर मदद कर रही थी। इसी दौरान सूचना के अधिकार के लिए भी काम किया, जिस पर उन्हें रेमन मैगसेसे अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन केजरीवाल की आंखें बहुत दूर की देख रही थी कि इनको राजनीति करनी नहीं आती। इन्होंने दलाली करी अपनी ज़िंदगी में। राजनीति लाल बहादुर शास्त्री ने की थी और वही राजनीति हम लोग कर रहे हैं। इनको राजनीति करना हम लोग सिखाएंगे। एक वक्त था जब इस बात पर लोग हंसते थे, आज शायद सीखने को कई शिष्य आतुर हों। खैर, इन सब के बीच केजरीवाल के साथ उनका परिवार रहा
पर्दे के सामने नहीं लेकिन मजबूती से उनके साथ। ये मेरी पत्नी है, ये कभी भी सामने नहीं आती क्योंकि ये सरकार में काम करती हैं, तो एक डर लगा रहता है कि कभी सरकार इनके खिलाफ एक्शन ना ले ले। तो आज मैं इनको खींच के ले आया, मैंने कहा डरो मत, सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। इस राजनीति का बीज उस जन लोकपाल आंदोलन ने बोया जिसे अन्ना हजारे ने जंतर मंतर से रामलीला मैदान तक आगे बढ़ाया और जिसके सबसे बड़े सिपाही केजरीवाल थे। आज भी लोगों को अरविंद के प्रति विश्वास है कि हमारे लिए ये लड़ेगा। इतना है कि मेरी अरविंद से एक ही प्रार्थना रहेगी कि पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद जो थोड़ी गलतियां हुई थी ऐसी नहीं करना। क्या गलती? मेट्रो से जाना, रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करना। सैंपल जितना आप सैंपल करेंगे उतने लोगों का विश्वास बढ़ेगा।